तो चलें आज आप लोगों से शेयर करती हूँ बहुत बहुत मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम मिनटों में। मज़े की बात तो ये है कि ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मिल्क पाउडर डालूँगी और ना ही इसमें डलेंगे रस्क और पापे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो कोई भी मौका हो, ईद बकरीद हो, रबीउल अव्वल हो या फिर मुहर्रमुल हराम, खीर तो हर घर में बनती है। आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनेगी मिनटों में और टेस्टी तो इतनी होगी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मलाईदार रबड़ी खीर बनाने के लिए मैं आपको 2 लीटर का फार्मूला देने लगी हूँ। 2 लीटर दूध के लिए मैं लूँगी आधा कप या फिर 8 टेबलस्पून के करीब चावल। अब चावल मैंने कौन से लिए हैं? चावल टूटे हुए लिए हैं, किसी भी करियाना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। असल में इन चावलों में स्टार्च की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है। 2 घंटे पहले चावल को भिगो दें और फिर पानी गिराने के बाद हाथों से मसल लें ताकि ये मज़ीद छोटे हो जाएं। इस तरीके से क्या होगा, हमें मिक्सी जार में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावल को अलहदा से भी बॉयल नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। चावल भीगे हुए हैं, नरम हैं, आराम से टूटते जाएंगे। चलें जी, हाथों को पहले अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है। चावलों को इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लें। तब आ जाते हैं दूध की तरफ और चावल को एक साइड पे रख देते हैं। तो दूध में इस्तेमाल करने लगी हूँ 2 लीटर। 1 लीटर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करूँगी, यानी ये ऑल पर्स या मिल्क पैक कोई भी ले लें। इसके अलावा 1 लीटर मैं गाय वाला दूध डालूँगी। अब जो टेट्रा पैक का दूध है ना, इसको भी डालने का एक मकसद है, क्योंकि हम खीर में किसी भी किस्म के मिल्क पाउडर, खोया या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आप अगर 1 लीटर टेट्रा पैक का दूध लेंगी और 1 लीटर उसमें खुला दूध डालेंगे ना, तो यकीन करें रबड़ी वाली खीर तैयार होगी आप लोगों की। अब देखें, 2 लीटर दूध को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। साथ के साथ भीगे हुए चावल भी डाल दें। 3 से 4 अदद इलायची भी डाल दें। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध दोनों ही मेरे पास बॉयल थे। टेट्रा पैक का दूध पहले से ही उबला हुआ होता है और जो मैंने गाय वाला दूध डाला है ना, वो पहले से ही उबला हुआ और ठंडा दूध था। बस आप लोगों ने फ्लेम को ऑन करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, आप फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं खीर को मज़ेदार बनाने के लिए। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, चाहे तो डालडा भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2-2 टेबलस्पून। चलें जी, हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाती और ड्राई फ्रूट्स पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और जैसे ही देखें किशमिश फूलने लगी है, इसको उतार कर एक साइड पे रख लें। एक और फ्राइंग पैन लिया है मैंने और उसमें डाल दी है 1 कप चीनी। ये गोरी चिट्टी चीनी डालने के बाद हमने इसे मेल्ट करना है और मेल्ट करेंगे, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, वरना ये सारी चीनी चम्मच पर चिपक जाएगी। आप लोग देख रहे हैं चीनी पिघलना शुरू हो गई है। जैसे जैसे चीनी में कलर आता जाएगा, बस इस स्टेज पर आप मिक्सिंग स्टार्ट करें। अब चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए चीनी में बस इतना ही कलर आने दें, जैसे शहद वाला कलर होता है ना, गोल्डन सा, बस उतना ही कलर आप लोगों ने देना है। और उसके बाद आप लोग चीनी में डाल दें 1 कप के बराबर पानी। पानी डालेंगे तो चीनी इकट्ठी हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, चीनी घुल जाएगी और ये एक शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से खीर बहुत ही क्रीमी बनती है, क्योंकि चीनी को हमने पका कर डाला है, कच्चा इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, अच्छे तरीके से शुगर मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे एक साइड पे रख दें। खीर की तरफ चलते हैं। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें टोटा चावल ने कितना स्टार्च छोड़ा है। खीर गाढ़ी होने लगी है और ये टोटा चावल फ़ौरन से गल भी जाते हैं। माशाल्लाह से गल भी चुके हैं। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी ये चीनी वाला सिरप। अच्छा, आप लोगों ने ये कैरेमल सिरप तभी शामिल करना है जब चावल अच्छे से गल जाएं। मिक्स करेंगे और अब आपका माल देखें, एकदम से ही खीर की रंगत चेंज हो जाएगी।
टेस्टी तो इतनी बनेगी कि खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। घी समेत ही आप लोगों ने शामिल करना है। देसी घी का टेस्ट खीर में बड़ा ही अमेजिंग आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो इस स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, शुगर को मेल्ट करते हुए मैंने 1 कप पानी डाला था। तो पानी डालने से खीर दोबारा से पतली हो गई है, लिहाजा हम खीर को पकाएंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब कैसे पता चलेगा कि खीर अच्छे तरीके से पक चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। साथ के साथ साइडों से जो बलाई है ना, उससे भी उतारते जाएं और खीर में मिक्स करते रहें। अब आप देखें, खीर में बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं और ये कितनी क्रीमी लग रही है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खीर मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं आपको ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से आप खीर की लुक देखें, लग रही है ना टेस्टी। गार्निश करेंगे इससे पिस्ते और बादाम से, जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। यकीन करें, ऐसी टेस्टी खीर आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। कुछ भी नहीं डाला, दूध, चावल और चीनी का ही तो इस्तेमाल किया है, मगर टेस्ट इसका बड़ा ही गज़ब का आएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें और एक अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मटन पुलाव खाना भूल जाएंगे जब आप मेरे तरीके से ये वाइट काबुली चना पुलाव बनाएंगे। यकीन करें, सादा सा दिखने वाला ये पुलाव जायकों से भरपूर है, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बेहद टेस्टी वाइट चना पुलाव। तो इस सादा से पुलाव के साथ आपको चटनी, रायता या फिर सैलेड भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जब आप बनाएंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना जायकेदार बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा वाइट चना काबुली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पुलाव की ख़ास बात यह है कि जैसे आप मटन, बीफ या फिर चिकन की यखनी बनाते हैं ना, मैं चनों की यखनी बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं, यानी कि छोले। वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर हैं, यानी कि 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं। रात को मैंने इन्हें भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धोएं और प्रेशर कुकर या पतीली में शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, कुकिंग ऑयल का क्या काम? प्रेशर कुकर में जब भी दाल बनाएं, चने बॉयल करें, हल्का सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया करें, जिससे चने या दाल उछलकर बाहर नहीं आएगी और कुकर की लिड भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चनों की यखनी बनाने के लिए मैं इसमें 3 से 4 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते जिसे तोड़ कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और 2 दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इसे भी मैं खोल कर डाल रही हूँ ताकि इसके बीज भी निकल जाएं। अच्छा, शामिल करेंगे इसमें जावित्री। अब ये जावित्री के छोटा सा फूल था जिसे मैंने तोड़ कर डाला है। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में से इंशाअल्लाह ताला। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, पानी ऐड कर दें और मैं तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ। चने भी बॉयल हो जाएंगे और चनों की यखनी भी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मिक्स करें, कवर लगाएं और चनों को बॉयल कर लें तकरीबन 15 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में 15 मिनट लगेंगे, पतीली में बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, मगर चने अच्छे गले हुए होने चाहिए। तो जब तक चनों की यखनी बन रही है, मैं आपको चावल चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल किया है, या कच्ची कायनात या 11-21 के नाम से भी आपको हर सुपर स्टोर से आसानी से ये चावल मिल जाएंगे। तो इन्हें 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और बस 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो कर रखें। ज़्यादा देर तक भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं चनों की तरफ। तो मैंने यहाँ पर देखें प्रेशर कुकर की लिड को खोल लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें,
यखनी भी अभी बाकी है चनों में, और चने चेक कर लेते हैं। मैंने काबुली चने का इस्तेमाल किया है, ये साइज़ में थोड़े से बड़े रहते हैं तो पुलाव खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अच्छा, पहला काम तो हम ये करेंगे, जो इसमें साबित खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, उन्हें निकालने। उसका अब कोई भी काम नहीं है क्योंकि इनका सारा फ्लेवर यखनी में आ चुका है। ये बेहद मुनफरिद और जायकेदार चना पुलाव बनकर तैयार होता है। ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर में आप इसे सर्व करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो सारे गरम मसाले मैंने चुनकर अलहदा कर लिए हैं। अब आप चनों को अलहदा रख लें, और जो यखनी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी सारा फ्लेवर मौजूद है। तो इस यखनी का इस्तेमाल भी इसी पुलाव में किया जाएगा, इसे भी अलहदा से रख लें। चलें जी, पुलाव बनाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो देर किस बात की। एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या घी ऐड करें। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें और बिल्कुल बारीक सा स्लाइस में काट कर डाल दें। अच्छा, पुलाव में मैं कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 20 से 25 दाने ही होंगे काली मिर्च के साबित, ये भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा शामिल करूंगी मैं 2 अदद बड़ी इलायची। पुलाव में चले जाएंगे 7 से 8 दाने लौंग के। इसके अलावा दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े डाल रही हूँ, और इसमें शामिल करूँगी मैं जावित्री। तो जावित्री का एक बड़ा सा फूल है मेरे पास, जिसे तोड़कर डाल देंगे ना, तो पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। 3 से 4 छोटी इलायची भी ऐड कर देंगे। तो ये साबित खड़े गरम मसाले आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी, क्योंकि मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ। और मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी, जिन्हें मैंने मोटा मोटा क्रश करके डाल दिया है। मिक्स करें और प्याज के साथ इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लें। असल में हम वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ को कोई भी कलर नहीं देंगे। अगर कलर दे दिया तो पुलाव वाइट नहीं बनेगा, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी, भून लूँगी, इतना कि बस अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जैसे ही आपको अच्छी सी मसालों की और अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने स्लाइस में काटा और मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। अच्छा, चना पुलाव बनाने की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कोई बेहतरीन सा चना पुलाव बनाना सिखा दें। चना पुलाव की बहुत सारी वैरायटीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, मगर ये उन सब में से मुख्तलिफ और जायकेदार है। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे ना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, बातों ही बातों में टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चने, जो कि मैंने यखनी से अलहदा करके रखे हुए थे। अच्छा, मेरे घर में चने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं सारे ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। चनों के साथ ही मैं डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, तकरीबन 1 मुट्ठी भर कर मैंने हरा धनिया और पुदीना लिया है। 1 कप दही भी डालेंगे, अच्छा गाढ़ा वाला, फेंट कर शामिल कर दें और मिक्स कर लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, तो मसालों में डालूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ सौंफ। इसके अलावा शामिल करूंगी 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक ज़रा ध्यान से डालें, क्योंकि नमक मैंने चनों को बॉईल करते वक्त भी डाला था 1 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून मैं नमक अब डाल रही हूँ। 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी के लिए नमक परफेक्ट रहेगा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और चना पुलाव बेहतरीन बनकर तैयार होगा। बस आप रेसिपी देखते जाएं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से चनों की भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे यखनी, यानी कि चनों की यखनी, जो कि मैंने निकाल कर रखी हुई थी। तो जिस बर्तन से आपने चावल नाप कर रखे हैं, उसी बर्तन से यखनी को नाप कर डालें। अच्छा, मैंने इस पुलाव में 2 चिकन क्यूब भी डाले थे, जो कि मुझसे मिस हो गए। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 गिलास के बराबर मेरे पास है चनों की यखनी। इसके अलावा मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी, टोटल 3.5 गिलास। अब मैं आपको गिलास भी चेक करवा देती हूँ, जो कि मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, और इसी से चावल नाप कर रखती हूँ। तो 3 गिलास के बराबर मेरे पास चावल थे, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर थे। चलें जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं चावल में बेहतरीन खुशबू के लिए। बस सब कुछ भी नहीं करना, यखनी में बॉयल आने दें।
एक बॉयल आएगा ना तो इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, क्योंकि चने तो इसमें ऑलरेडी गले हुए ही डाले हैं। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो चावल डालने के बाद आप लोग फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया करें और हल्के हाथ से चम्मच चलाएं। चावल नरम हैं, भीगे हुए हैं, अगर तेज़ी से चम्मच चलाएंगे ना चावल टूट जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा तो आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं और चावल का सारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, ये चावल के ऊपर डालेंगे और अगेन हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। लेमन जूस से ना सिर्फ फ्लेवर बढ़ेगा चावल का, बल्कि चावल खिले खिले शाइनी भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कवर लगा देंगे और चावल को दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद ज़रा चावल को तो चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी। माशाल्लाह खिला खिला सा ये चना पुलाव बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या फिर मुहर्रमुल हराम में बनाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बेहतरीन चना पुलाव तैयार है। रेसिपी भी आसान है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। अब इस तेज़ गर्मी में बाहर के टेम्परेचर का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर ठंडे ठंडे मज़ेदार शरबत बनाकर ना सिर्फ आप दिलो दिमाग को ताज़ा कर सकते हैं, बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी जिसे पिएंगे ना पीते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो शरबत बनाने का आज आप लोगों से ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी जिससे आप एक रेसिपी से कुल्फ़ी जमा सकते हैं, फालूदा एंजॉय कर सकते हैं और रबड़ी दूध पियेंगे ना तो ठंडे ठार ही हो जाएंगे। तो इसे बनाना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार सा स्पेशल शरबत बनाने के लिए कुछ तैयारी तो आपको रात में ही करनी पड़ेगी। मेरे पास है यहाँ पर गूंद कतीरा। अच्छा, ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा और बहुत ही कम पैसों में ढेर सारा मिलेगा और इसके जितने फ़ायदे हैं ना बताना मुश्किल है। ये पेन किलर के तौर पर काम करता है, जो आपके जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है उसको दूर करेगा। बॉडी के टेम्परेचर को डाउन रखता है, कूल रखता है। इसके अलावा जिस बच्चों के नाक से नक्सीर आती है ना, अक्सर बच्चों के नाक से खून बहने लगता है गर्मियों में, तो ये उसको रोकने में मदद देता है। ढेरों ढेर फ़ायदों वाला है। बस आप इसे पानी में भिगोएं और पूरी रात के लिए छोड़ दें। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब गूंद कतीरा 2 कप पानी में भिगो दिया है। आप 1 टेबलस्पून भी लेंगे ना तो फूल का डबल हो जाएगा। चले जी, इसके अलावा मेरे पास है तोहम बिलंगा। ये भी तासीर में ठंडा रहता है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। शरबत या दूध में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो 1 से 2 टेबलस्पून लें और पानी में भिगो कर रख दें। ये भी अच्छे तरीके से फूल जाएगा, तो इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में कर लेंगे। तो मज़ेदार सा रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप भर के चीनी का। कप जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नॉर्मल साइज़ का है और अगर इसे ग्राम्स में देखें तो 225 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर चीनी को फैला देंगे। आप चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे बनाऊंगी तकरीबन 1.5 लीटर दूध से, तो 1 कप चीनी काफ़ी रहेगी। तो चीनी को मैंने कढ़ाई के पेंदे में फैला दिया है। अब जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ना, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। असल में यहाँ पर हमने कैरेमल बनाकर तैयार करना है। तो बस चीनी मेल्ट होने लगे तो स्पैचुला की मदद से चीनी को मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मिक्स करते हुए इसे मेल्ट कर लें। तो कैरेमल बनाने का या चीनी को मेल्ट करने का भी एक तरीका है। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लें। चीनी का दाना घुल जाएगा और बिल्कुल गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने फ्लेम को हाई किया और चीनी जलने लगी तो शरबत कड़वा भी बन सकता है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बस मुसलसल मिक्स करेंगे ना, चीनी का दाना घुलता जाएगा और माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें कितना परफेक्ट कलर बना है। गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया है और बस चीनी को मैं इतना ही मेल्ट करूँगी। अब तकरीबन 1.5 लीटर दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि इस रेसिपी में एकदम परफेक्ट रहेगा। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है मैं डालूँगी इसमें दूध। अच्छा, दूध एक ही दफ़ा में सारा नहीं ऐड कर देना। कैरेमल बना रहे हैं ना, पहले तकरीबन आधे कप के बराबर दूध ऐड करें और जल्दी से मिक्सिंग कर लें।
तो जैसे ही आप दूध को मिक्स करेंगे चीनी घुलती जाएगी और बेहतरीन कैरेमल तैयार होगा। फ्लेम को अभी भी मैंने लो रखा हुआ है। पहले दूध और चीनी को मिक्स कर लें। चीनी मुकम्मल तौर पर दूध में मिक्स हो जाएगी, तब हम बाकी का दूध डालेंगे। तो माशाल्लाह से परफेक्ट कैरेमल बनकर तैयार है। दूध और चीनी वेल कंबाइन हो चुके हैं और चीनी की कोई गुठलियाँ भी नहीं पड़ी। तो अब हमने क्या करना है, दूध ऐड कर देना है। पहले थोड़ा दूध ऐड करें, चीनी को मिक्स कर लें और फिर बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड कर दें। ये कोई इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इससे कुल्फ़ी जमा सकते हैं। इसके अलावा रबड़ी दूध इंजॉय किया जा सकता है, फ़ालूदा बनाया जा सकता है। तो ये बड़े काम की रेसिपी है, गर्मियों में आपके बहुत ही काम आएगी। बाज़ार से नाकिस कुल्फ़ी ख़रीदने की बजाय आप इस तरीके से कुल्फ़ी बना लें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, ना खोए का इस्तेमाल किया है, ना मिल्क पाउडर डाला है। तो यह रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है। चलें जी, चीनी और दूध को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची। 3 से 4 ले लें, जिन्हें आप खोल कर डालेंगे। अच्छा, आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरे पास साबित इलायची रखी थी तो मैंने ऐड कर दी। जब दूध अच्छे तरीके से कट जाएगा ना, तो इलायची को मैं निकाल लूँगी। अब कुछ भी नहीं करना, दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक दूध में एक अच्छा सा बॉयल आता है, हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून के करीब मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, 3 भर भर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, फ्लेवर आपने वेनिला कस्टर्ड का ही लेना है। थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करें और बस कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें और इसे एक साइड पर रख दें। तो चलते हैं दूध की तरफ, जिसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अच्छा, दूध को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही पका कर इसकी क्वांटिटी को कम करना है। बस 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ जाए और आप ज़रा दूध का कलर चेक करें। लग रहा है ना अभी से बेहतरीन, शानदार। अब जो कस्टर्ड हमने घोल कर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें और मुसलसल मिक्स करते रहें। दूध को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ना ही कस्टर्ड बनाना है। हल्का सा दूध में फ्लेवर आ जाएगा और हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बस यही हमें चाहिए। अच्छा, दूध बच्चे नहीं पीते, इस तरीके से रबड़ी दूध बना कर देंगे ना, बहुत ही शौक़ से पी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रेसिपी को ट्राई तो करें। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, हल्का सा ही गाढ़ा हुआ है। चलें जी, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को तो मैंने ऑफ़ कर दिया है, मगर चम्मच मुसलसल चला रही हूँ। वो किस लिए चला रही हूँ, ताकि दूध के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। पंखा भी मैंने ऑन कर रखा है। दूध जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा, मैं इसे किसी बोल में निकालूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही रबड़ी दूध ठंडा हुआ, मैं डाल दूँगी इसमें तुखम बिलंगा, जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ था। डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़। अच्छा, यहाँ पर ना बर्फ़ को मैंने क्रश करके डाला था। किसी भी थैले में बर्फ़ को डालें और डंडे की मदद से अच्छे तरीके से कूट लें, जैसे रेडी या ढाबों वाले करते हैं ना। बर्फ़ को क्रश करके डालेंगे तो शरबत पीने का और भी मज़ा आएगा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे गोंद कतीरा। तो माशाल्लाह से ज़रा ये गोंद कतीरा चेक करें, पूरी रात के लिए मैंने इसे भीगा रहने दिया था, कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था। ये डबल ट्रिपल हो चुका है। अब आप अपनी पसंद के मुताबिक गोंद कतीरा ऐड करें। मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो ये गोंद कतीरा आप फ्रिज में तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका अपना कोई भी जायका नहीं होता, ये टेस्टलेस रहता है। डालेंगे इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट, में पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी शरबत। पीते ही आपको ऐसी ठंड मिलेगी ना, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप इस मज़ेदार से रबड़ी दूध से कुल्फ़ी बनाने का सोच रहे हैं, तो इसमें गोंद कतीरा या तुखम बिलंगा ऐड ना करें। सिंपल दूध से कुल्फ़ी जमा लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ और आपको बताऊँगी कि आप इससे फ़ालूदा कैसे बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा रबड़ी दूध घर के बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक बहुत ही मुफीद रहता है। पीने में भी टेस्टी है, इसके अलावा हेल्दी भी है। तो इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अच्छा, फ़ालूदे के बनाने के लिए मैंने सवैयाँ ले ली हैं, फ़ालूदे वाली मैंने बाज़ार से ली हैं। वैसे मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर डालेंगे रबड़ी दूध, डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ और लाल शरबत, जो कि हर घर में मौजूद रहता है, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा।
मिक्स करें और मज़ेदार से फालूदे को एंजॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।